हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम अधिकतर लोगों के लगभग ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, आई होप कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे। तो अब बात है जिनका एग्ज़ाम हो गया तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो और अच्छा हुआ हो और रिज़ल्ट बेहतरीन आए सभी का। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं और जो लोग 11th में हैं वो 12th में जाएंगे, जो लोग 9th में वो 10th की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम जो होता है बेटा, उसमें ऐसा एग्ज़ाम होता है जब जैसे आप 9th में, 8th में, 11th में हैं तो इसका रिज़ल्ट मायने तो रखता है लेकिन जग जाहिर नहीं होता है। ठीक है, कोई पूछता नहीं कि 11 में कितने मार्क्स आए, लेकिन जब आप 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके मार्क्स सब लोग पूछते हैं, चाहे वो आपके मोहल्ले वाले हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फिर तो कई सारे रिश्तेदार निकल आएंगे, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार निकल आएंगे, लाइक मामा के, चाचा के, भाई के, फूफा, कोई कॉल कर देंगे कि हाँ बताओ एग्ज़ाम कैसा हुआ है बेटे का। ठीक है ना, इस बार तो उसका 12th था ना, बोर्ड में क्या एग्ज़ाम रहा। तो ये एग्ज़ाम ऐसा होता है बेटा बोर्ड्स के जो जग जाहिर होता है, जो हर जगह सब कोई पूछेगा और आपको बताना भी पड़ेगा, आप इससे मुकर नहीं सकते। तो जो सेशन स्टार्ट हो रहा 2025 एंड 26, इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो होली चली गई है, ठीक है, तो आप लोग घर पे मत बैठो, आप कहीं आपके आसपास कोई कोचिंग हो तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट इतना सारा पड़ा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग भी आज से स्टार्ट करने वाले हैं और डेली ये क्लासेस चलेंगी और आपको यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएंगी। वैसे तो मैं 12th का भी स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से सजग हो जाइए। ये एक साल ऐसा है कि आपने जितनी भी मटर गश्ती की है, जितनी भी आपने मस्ती वगैरह की है, जो आपने ढीलापन, लचीलापन जो आपने छोड़ा है, आप सब उसको अब इग्नोर करें और सीधा पढ़ाई पे फोकस करें। ये एक साल वो साल है जो आपके आगे की ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो बिना किसी डाउट के अब सारे लोग पढ़ाई में जुट जाइए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। तो चलिए तो स्टार्ट करें। थोड़ा बहुत एक बार थोड़ा अच्छे से बोल दो, स्टार्ट करें। हाँ, यस सर, ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे भी कोई भी चाहे वो यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबका सिलेबस लगभग सेम है बेटा। ठीक है, लगभग सेम है, 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे। अब तो यूपी बोर्ड भी एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, हालांकि उसके क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई का तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़नी है सारी चीज़ें। अब पहला चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में चैप्टर्स में डिवाइडेड भी है। और उन 5 यूनिट में पहला यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें एक बात आ रही बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि वो चैप्टर ही अपने में बता देता है कि क्या पढ़ना है इसमें, क्या नहीं पढ़ना। क्या हम लोग इस यूनिट में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे ये उसका चैप्टर ही बता देगा। कैसे बताएगा, जैसे मान लो क्या हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, क्या हम इसमें रे लाइट वगैरह या वेव्स वगैरह कुछ पढ़ेंगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्यों मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर वर्ड हम लोग देखें तो बेटा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड कैसे आया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रो वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो वर्ड का लेना देना बेटा इलेक्ट्रिसिटी से। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, एक चीज़ और है कि हाँ, ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है वो उसका मतलब अंबर होता था। अंबर एक तरह का रेजिन है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, वो एक तरह का रेजिन है और अंबर से ही चार्ज वगैरह की डिस्कवरी हुई थी, रब किया गया था। ठीक, वो सब कुछ आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो उसी इलेक्ट्रोवर्ड से पूरी की पूरी चार्ज का फ्लो वगैरह चार्ज हुआ और चार्ज से फिर हम लोग आ गए किस पर, इलेक्ट्रिसिटी में आ गए। इसके ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, जब होता है चार्ज।
तो आप ये समझ लो कि हम लोग चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे यूनिट में, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगा, बाकी अभी आप देखें। तो इलेक्ट्रो का मतलब सीधा सीधा चार्ज से है। चार्ज की डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रिक यानी कि अंबर जिसको बोलते हैं, जो कि रेजिन है, ठीक है, उससे डिस्कवरी थी, इसलिए इलेक्ट्रो वर्ड का वहाँ से निजाद हुआ, उसका वहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ। चलिए, तो इस यूनिट में इलेक्ट्रो का मतलब सीधा सीधा आप चार्ज से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आ रहा है स्टैटिक्स। सबको पता है स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब जोर से बोले रेस्ट। क्या होता है भाई? रेस्ट। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जब बेटा चार्ज रेस्ट में हो तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज विच इज एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में है, हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ने वाले हैं जिसमें चार्ज किस में रहे भाई? रेस्ट में रहे। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी आगे दे देता हूँ। अगर चार्ज रेस्ट में रहता तो क्या होता, और अगर चार्ज जो है अगर वो मूव करता तो क्या होता। अगर चार्ज रेस्ट में रहता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर चार्ज बेटा किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। तो मेरी बात बहुत गौर से ध्यान रखें कि अगर वो रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बला है? तो अभी सिर्फ आप सुन लीजिए, आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड जनरेट होती है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तभी आप इसके अंडर में तो जो दो चैप्टर हैं उनमें पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। क्या कहीं मैग्नेटिक फील्ड आया? नहीं। इसमें भी जो पढ़ेंगे इसमें पहले साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज कैसा है? रेस्ट में है। तो उसी का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे उसी पर डिपेंड करता है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बोले सर ये वाला पढ़ने वाले हैं कि इस बार? तो यही वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि रेस्ट में है। अच्छा, इसके बाद बात करें, अगर मान लो रेस्ट में ना होता तो फिर क्या होता? अगर ये रेस्ट में नहीं होता तो ये बेटा मोशन में होता। किस में होता? मोशन में। और अगर ये मोशन में होता तो याद रखिए, अगर ये मोशन में होगा तो दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और साथ में कौन सी फील्ड? साथ में बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको दिख नहीं रहा तो सुनाई तो दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग इसमें कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में चार्ज, और चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्लियर हुआ क्या भाई? सारे लोग बोलते रहो, मन में ही बोलते रहो, लेकिन बोलते ज़रूर रहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करने वाले हैं, ठीक है, यानी चार्ज रेस्ट पर है, वो मोशन नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, वो जानकारी आपको आगे आगे मिलती रहेगी। मोशन भी दो तरह का होता है। एक तो वो मोशन होता है, मोशन का मतलब स्पीड है, वेलोसिटी है, तो दो तरह का मोशन होता है। एक तो वो होता है जब आप बाइक चलाते हो, तो एक तो होता है बाइक आपने निकाली, निकालने के बाद आपने स्टार्ट की, स्टार्ट जब निकाली तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बोले सर कौन? बाइक। बाइक नहीं, चार्ज। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बोले सर बाइक को हमने स्टार्ट किया, एक्सेलरेटर लिया तो 0 से 50 तक चले गए। जब आप 0 से 50 तक एक्सेलरेटर लेते हो तो वो उसको कहलाता है एक्सेलरेटेड चार्ज। अब जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा जिसमें वेलोसिटी बदल रही है तो उसमें मोशन में तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होंगे, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी। लेकिन अगर मान लो 50 पे गाड़ी आपकी है और अब आप 50 पे ही डायरेक्ट चलते चले जा रहे हैं, ना आप 51 कर रहे हैं ना आप 49 कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार बोलते स्टार्ट करें कि नहीं? एक बार यस सर बोल दो भाई, यस सर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले चार्ज जब जो किस में हो? रेस्ट में हो। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक, बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये पहला चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें पहले ही वर्ड पे आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा।
तो बोले सर इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बताइए। फिर तो बिल्कुल बताएंगे बेटा जी। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखो इट इज द प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो ये एक प्रॉपर्टी है। बोले सर प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो वाला जो बही खाते वाला, ठीक है ना, जो जमीन जायदाद ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अभी मैं सारा ये जो फिलिंग द ब्लैंक है यही सारा गेम है, ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, मैटर। बोले सर ये मैटर क्या है, वो वाला कि कोई मैटर हो गया है, कोई कांड हो गया है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैटर कौन सा मैटर है, ये मैटर है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जो पार्टिकल्स से मिलके बनी हो, और पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मास होता है, यानी कि मैटर में क्या होगा, मास होगा। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। बोले सर किसी भी मैटर की, तो बोले सर हम भी मटेरियल हैं, हमारी भी, हाँ बोले सर हमारी भी। बोले सर ये टीवी की, टीवी की। बोले सर ये स्टाइलस की, बोले स्टाइलस की। बोले सर इस फ़ोन की, फ़ोन की। बोले माइक की, माइक की। सबकी प्रॉपर्टी है, सबकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज। बोले अच्छा, बोले ईंट पत्थर की भी होगी क्या, हाँ तो बिल्कुल होगी, ठीक है। हर एक मैटर की प्रॉपर्टी कौन होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। लेकिन कैसी प्रॉपर्टी, तो यहां पर एक वर्ड आएगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बोले सर फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी जिस पर पूरी बुनियाद टिकी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की बुनियादी चीज़ है, ठीक है ना, उसके बिना मैटर पॉसिबल है ही नहीं। मैटर है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ही होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ही होगा, 100% बात है, ठीक है। चलिए, तो फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक, यानी कि बुनियादी। चलिए, तो इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इतना तो क्लियर हो गया। ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई, मैटर की प्रॉपर्टी है। और कौन सी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल। ड्यू टू विच, जिसके कारण, जिसके द्वारा, जो अब प्रोड्यूस करने वाला है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, इट का मतलब मैटर, जिसमें क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो मैटर की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक तो प्रोड्यूस करता है, दूसरा एक्सपीरियंस करता है। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि वो मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा, तो दोनों ही चीज़ें वो कर सकता है। तो विच, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस, सबसे पहले कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप इसी को इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं बेटा। कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और साथ में कौन सा इफेक्ट, बोले सर मैग्नेटिक इफेक्ट। बोले सर यहाँ पर आपने फील्ड पढ़ाया था, यहाँ पर आपने इफेक्ट लिख दिया। प्रोड्यूस अगर सिर्फ वर्ड होता तो मैं यहाँ पर फील्ड लिख देता, लेकिन एक्सपीरियंसेस वर्ड है, तो जहाँ पर फील्ड होगा वहाँ पर इफेक्ट भी होगी, तो इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करता है। क्या करता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब मान लो दो आपस में मैग्नेटिक, मान लो कोई कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहुंचने पर वो एक्सपीरियंस करेगा कि अच्छा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सपीरियंस कैसे करेगा, कोई फोर्स लगेगा या कुछ भी हो सकता है, आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बार डेफिनेशन ऐसा पढ़िए कि रट के एकदम जाइए। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, अब आती है बात कि बताइए सर ये कैसा है, ये आपका जो है ये स्केलर है कि वेक्टर है। देख लीजिए, हाँ थोड़ी बहुत गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, स्केलर है कि वेक्टर है, आप लोग 11th करके आए हैं तो आई होप आपको पता होगा। स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, या फिर अगर मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है तो उसमें एक और कंडीशन भी है कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब जब डायरेक्शन ही नहीं है तो ये वेक्टर नहीं है। इट इज़ अ, तो आप क्या लिखोगे भाई, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कुछ बातें और भी बताई जा सकती हैं। बोले सर कौन सी बातें और वो कुछ बातें क्या हैं। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखेगा। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी है तो एडिटिव इन नेचर होगा। क्या होगा, एडिटिव इन नेचर। बोले सर हम इसको समझ नहीं पाए, ये एडिटिव नेचर क्या होता है। एडिटिव नेचर का मतलब होता है समेशन, एडिशन,
ठीक है ना, जुड़ जाए। तो एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि ये इनका अलजेब्रिक समेशन हो सकता है, अलजेब्रिक समेशन। अब बोले सर एक वर्ड को समझाने के लिए आप दूसरा एक ऐसा वर्ड बोल देते हो कि वो समझ ही में नहीं आता। अब अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक समेशन का मतलब, समेशन तो आप सब समझते हैं, जोड़ना। अलजेब्रिक समेशन का मतलब होता है साइन के साथ जोड़ना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है +5, फिर लिखा है -6, फिर लिखा है +3। तो अगर हम इसका अलजेब्रिक समेशन करें तो आपको साइन के साथ लेना है। तो 5 और 3 में -6 जोड़ना है, तो आपको पता है 5 3 8 हो जाएगा, और जब -6 जोड़ने पे आएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही एडिटिव नेचर होता है, अलजेब्रिक समेशन हम इसका कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा है, स्केलर है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के। चलिए, तो भाई स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें तो सबसे पहला तो आपको एसआई यूनिट याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? एसआई यूनिट। यूनिट के बारे में थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान रखने की बात है। बोले सर एसआई कौन? सब इंस्पेक्टर? बिल्कुल नहीं सब इंस्पेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, जो पूरे दुनिया में जो जाना जाए जिस यूनिट से, उसको एसआई बोलते हैं। आपने 11 में बहुत अच्छा पढ़ा होगा। चलिए, तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है? तो बोले सर एसआई यूनिट इसका होता है कूलम। क्या होता है? COULOMB, कूलम होता है। ठीक है, कूलाम भी बोलते हैं, इसे कूलम कहते हैं बेटा। ठीक है, कूलाम भी बोल सकते हैं, हिंदी में तो कूलाम ही लिखा होता है। अच्छा, कूलम होता है। और एक और फॉर्मूला भी है कि हम लोग को पता है, करंट अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, 10th में भी पढ़ा होगा, I = होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज = हो जाएगा I × T, और I का यूनिट होता है एम्पियर और T का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका एक और यूनिट निकल के आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सेकंड। क्या बोलेंगे भाई? एम्पियर सेकंड बोलेंगे। तो इसको हम लोग एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट है। और भी यूनिट्स निकाली जा सकती है, वोल्ट में, रेजिस्टेंस में, वो सब आपने 10th में बहुत बेहतरीन पढ़ा है। आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो आगे की बात है। अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोगों के लिए इतना ही है। चलिए एक और देख लेते हैं। बोले सर एसआई यूनिट तो हो गई, तो बोले और कोई भी यूनिट है क्या? बिल्कुल है भाई, सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, याद रखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख रहे हैं, यानी जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर एक यूनिट होती है ESU। फुल फॉर्म आप बेटा याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक होता है EMU, ये मैग्नेटिक फील्ड के टाइम पर यूज किया जाता है चार्ज के लिए। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप इसको स्टैट कूलाम भी बोल सकते हैं, स्टैट कूलाम। सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। और EMU, इसका एक और नाम भी है, फ्रैंकलिन नाम है बेटा। यूनिट का नाम ही है फ्रैंकलिन। बोले सर ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, हमको भी सुना सुना लग रहा है, अभी और दिखाई देगा। सुना सुना नहीं, सुना सुना लग रहा है। चलिए ESU, तो ESU की बात करें तो ये सबसे बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट है। कौन सा यूनिट है? स्मॉलेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई है तो वो बोले कौन सा है? फ्रैंकलिन, यानी कि ESU। अच्छा, तो बोले सर कितना होता है? तो 1 ESU = होता है 1/3 × 10⁹ कूलम होता है। ठीक है ना, या फिर आप इसको अगर आप डिवाइड कर लीजिए तो आएगा 3.33 × 10⁻10 कूलम, इतना भी होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट है किसका? चार्ज का। ठीक, अच्छा, हालांकि एक चार्ज का वो भी कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है -19, वो है। लेकिन यूनिट में आएगा तो आप फ्रैंकलिन ही आंसर करेंगे। चलिए EMU की बात करें तो EMU बेटा देख लीजिए थोड़ा सा EMU के बारे में। ये छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। 1 EMU में बेटा 10 कूलाम होते हैं, 10 कूलाम होते हैं। ठीक है, हालांकि सीजेस में ज़्यादातर इसी को माना जाता है क्योंकि सीजेस जो होता है ना वो छोटा होता है। ठीक है, तो इसी को माना जाता है। चलिए स्मॉलेस्ट हो गया, तो बोले सर कोई लार्जेस्ट भी है क्या? हाँ, लार्जेस्ट भी बता देता हूँ मैं आपको बेटा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, लार्जेस्ट भी बताएंगे आपको। बोले सर इसका लार्जेस्ट यूनिट क्या है? तो इधर ही देख लो, इधर खोपचे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लार्जेस्ट यूनिट कौन है? तो लार्जेस्ट यूनिट इसका होगा फैराडे। ये ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है क्या? बहुत ब्राइट हो जा रहा है, आंखें सर चौंधिया जा रही, दिख ही नहीं रहा है हमें तो। बिल्कुल बेटा, आपकी सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और ये यूनिट है सबसे लार्जेस्ट यूनिट। तो यहाँ पर लिख दो भाई लार्जेस्ट। किसका? बोले सर चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट है। बोले कौन? तो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट कौन है? फैराडे। नाम सुना है, और इसके काफ़ी सारे लॉ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है फैराडे, और एक फैराडे में होता है 96500
ये सुनाई दिया क्या? 965, मोबाइल नंबर नहीं बोलना है, 96500 कूलम, इतने कूलम होता है एक फराडे में। क्या आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई? तो आप इसमें अगर कुछ चीज़ याद रख सकते हैं तो बेटा दो तीन चीज़ें आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले यूनिट, एसआई यूनिट तो सबको रट्टा होना चाहिए एकदम। जैसे मैं बोले एसआई यूनिट, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक चार्ज एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसको हम लोग एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। चलिए, सीजीएस में ईएसयू होता है फ्रैंकलिन, स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक ईएसयू की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट यूनिट याद रखिए फैराडे, और फैराडे में होता है 96,500 कूलम। याद रहेगा आप सभी को, कन्फर्म में याद रहेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिख रहा है छोटू सा, लेकिन ये आ जा रहा है, ये इसका आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर बेटा लिखा है डायमेंशन। क्या आप लोगों ने 11th में डायमेंशन पढ़ा? बोले सर बहुत पढ़ा लेकिन आता नहीं है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब समय नहीं है, तो अब हमको आगे बेटा बढ़ना पड़ेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बाकी मैं तो बताऊंगा ही कैसे होता है। चलो देखो, तो यहाँ पर बात करें, मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू होता है I × T, और चार्ज का अगर डायमेंशन जो होगा वही I × T का डायमेंशन होगा, और करंट का डायमेंशन होता है A, और टाइम का डायमेंशन होता है T। डायमेंशन को लिखते हैं ब्रैकेट में, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा AT। क्या हो जाएगा? AT। क्या होगा भाई? AT। याद रहेगा सभी को? चलिए, तो ये छोटी सी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके आगे, थोड़ा सा आगे आते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है। और ये ऐसे नहीं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा, सबको पता है। हाँ, आपने भी बोल दिया 2 टाइप के होते हैं, किसको नहीं पता है? हमें तो पता ही है, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन ये तो बाद में पता चला ना, पहले कैसे पता चलेगा? सबको पता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव। लेकिन जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कोई बात ही नहीं है, जब हम यही नहीं जानते किससे इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो आप कैसे बताओगे? जैसे अभी आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो सुनना। इसके लिए हमने किए एक्सपेरिमेंट, और आपको बेटा एक्सपेरिमेंट समझना है, एनसीईआरटी में गिवन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे वो आईसीएससी का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे यूपी बोर्ड का। मैं तो भाई पढ़ाऊंगा और इसी से आपके लिए क्वेश्चन भी निकाल के देंगे। बहुत तगड़ा है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपने वो भी पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वो उसका भी एक्सपेरिमेंट है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कीजिए कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा, ये एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। दूसरा पूछा जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट से प्रूव कीजिए कि चार्ज जो है वही 2 टाइप के होते हैं। अब इसमें नहीं कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव करोगे कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव उसने पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ ये कहा कि 2 टाइप के होते हैं, यही आप साबित करके दिखाइए। आइए बेटा, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान को भटकाना नहीं है और इधर ही देखते रहना है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, यहां पर एक ग्लास की रॉड है, ठीक है, और इस ग्लास की रॉड को अगर हम लोग, जैसे आपने कभी कंघा किया है क्या? कंघा, अरे मर्दे कंघा तो किया ही होगा, ठीक है ना। कंघा नहीं किया है क्या? सर जी हमारे बाल ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आओ इधर ठीक है, 1-2 होंगे तो आप कंघा कर लीजिएगा, ठीक। कभी कंघा किया है तो कंघा करने पे जब कंघा करते हैं उसके बाद कॉम पे, कॉम इंग्लिश में कॉम भी बोलते हैं, कॉम पे हेयर्स चिपकने लगते हैं, ठीक है। क्यों चिपकने लगते हैं? तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। बोले अच्छा, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मेथड्स ऑफ चार्जिंग नहीं। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताने को तो मैं 2 लाइन में बता सकता था, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन आते हैं मुझे वो भी कराने हैं। एक्सपेरिमेंट से प्रूव करिए कि 2 टाइप के होते हैं, तब हालत खराब होगी कि अरे बाबा ये क्या पूछ लिया, ठीक है। आओ इधर, तो यहाँ पर ग्लास की रॉड है, और ग्लास की रॉड को अगर हम लोग सिल्क से, बोले सर सिल्क क्या होता है? सिल्क रेशम, रेशम के कपड़े, रेशम का रुमाल नहीं, गाना नहीं गा रहे हैं बेटा, सिल्क के कपड़े से अगर हम ग्लास की रॉड को, ठीक है ना, सिल्क के कपड़े से ग्लास की रॉड को क्या किया? रब किया, ठीक। मैं थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं तुरंत करता हूं।
बस बेटा आ गए, बस आ गए आ गए आ गए, ठीक है। हाँ थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, तो आपके लिए मैं ले आया हूँ। सपोज दैट ये ग्लास की रॉड है। हाँ सपोज ही करना पड़ेगा, अभी तो दिखाया नहीं जा सकता। सपोज दैट एक ग्लास की रॉड है, सपोज दैट प्लास्टिक का है, वैसे तो हम लोग इस वाले में तो यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो ये ग्लास की रॉड है, ठीक है। या फिर इसको नहीं लेते हैं यार, स्टाइलस को ही ले लें क्या, इसी को मान लें ग्लास की, चलो इसी को मान लेते हैं। ये ग्लास की रॉड है और ग्लास की रॉड को ये सिल्क का कपड़ा है। सपोज दैट है नहीं, वैसे तो मान लेते हैं सिल्क का कपड़ा है, और इससे हम लोग इसमें रब कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको ऐसे रब किया तो रब करने पर हुआ क्या, चार्ज डेवलप हो गया। जैसे कंघी करने पर चार्ज डेवलप हो जाता है, वैसे चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। बोले सर किस पर कितना चार्ज, उन सब की बात नहीं कर रहा, अभी चार्ज डेवलप हो गया। बोले सर ये ग्लास की रॉड, ये सिल्क, रब किया, क्या डेवलप हो गया, चार्ज। अच्छा, तो बोले ये रही वो ग्लास की रॉड, ये फर्स्ट रॉड है। तो बोले सर कितनी रॉड लेने वाले हैं, 2 रॉड लेने वाले हैं बेटा, ठीक है। फिर से यही लिया और फिर से वही सिल्क, और फिर हमने इसको रब किया, रब करने पर फिर क्या हुआ, फिर से ये चार्ज हो गया। अच्छा ये बताओ, ये दूसरी ग्लास की रॉड है और इसको भी हमने किससे वो किया, सिल्क से किया, ठीक है, सेम चीज़ है। तो अच्छा बताओ, पहली बार जब सिल्क से रब किया इसी ग्लास की रॉड को, तो इस पर कोई चार्ज आया होगा, ठीक है। अब जो दूसरी बार दूसरे ग्लास की रॉड को इसी सिल्क से किया तो भी चार्ज आया होगा, ठीक है। तो बोलो जब दोनों ग्लास की रॉड हैं और दोनों को सिल्क से रब किया गया है, तो दोनों में सेम टाइप के चार्ज आएंगे कि अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है ये बात, सेम टाइप के चार्ज आएंगे। भाई एक बार ग्लास भर के पानी पियोगे तो भी पेट भरेगा, दूसरी बार दूसरे ग्लास में पानी भर के पियोगे तो भी अंदर ही जाएगा, ठीक है ना, प्यासी बुझेगी, ठीक है। तो सेम बात है, ये ग्लास की रॉड, ये सिल्क का कपड़ा, ऐसे किया तो इसमें चार्ज आ गया। फिर एक दूसरा लेकर आए, उसको भी ऐसे किया तो इसमें भी चार्ज आ गया, सेम चीज़ से, ठीक है। तो दोनों में सेम टाइप का चार्ज आया, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं, सेम टाइप का चार्ज आया। तो इन दोनों में सेम टाइप का चार्ज आया, इन दोनों में बेटा किस तरह का चार्ज, सेम चार्ज आया, सेम टाइप का चार्ज। क्या हम इस सेम टाइप के चार्ज को लाइक चार्जेस बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। इन दोनों ग्लास की रॉड में लाइक चार्जेस है, कौन से चार्ज है, लाइक चार्जेस। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ लाइक चार्जेस है, चलो नहीं फॉर एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे। अब जो लाइक चार्जेस है और इन दोनों को ग्लास की रॉड को, दोनों ग्लास की रॉड को, सपोज दैट ये ग्लास की रॉड दूसरी वाली है ये, और इसको हम पास में लेकर आए, पास में लेकर आए तो देखा कि ऐसे हो जा रही है, फिर पास में ले ये ऐसे हो जा रही है। ये बताओ अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, बोलो भाई जल्दी देख के। तो ये रिपल्सन है, तो इससे हमें क्या गिर गया क्या, कोई बात नहीं, उठा लेंगे, ठीक है, ठीक ठीक, नियत नहीं नीचे गिरनी चाहिए, बाकी कुछ भी नीचे गिरता हम उसको उठा सकते हैं। चलिए देखें, तो ये यहाँ पर ऐसे करके ये रिपेल हो रहा है। तो अगर रिपेल हो रहा है, ठीक है, तो रिपेल अगर हो रहा है तो इसका मतलब बताओ लाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल। देखो प्रूव हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट से कि ये लाइक चार्जेस थे। लाइक चार्ज क्यों बोला गया, क्योंकि सेम रॉड को सेम सिल्क से करेंगे तो सेम चार्ज डेवलप होगा, एक ही तरह के चार्ज डेवलप होंगे। तो ये दोनों क्या करना है, रिपेल कर रहे हैं। और अगर ये रिपेल कर रहे हैं बेटा, अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो फिर ये प्रूव होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। कन्फर्म है ना, क्लियर है ना, बिल्कुल सही बात है। बोले सर रिपल्सन तो समझ में आ गया, क्या तगड़ा समझाया आपने, आपने मन से अपनी पढ़ाई कर लेता है, ठीक। हाँ बेटा कोई नहीं करता तो खुद करना पड़ता है पढ़ाई। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा थको नहीं, देखते रहो अच्छे से, ठीक है, पूरा समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। दूसरा आया कि यहाँ पर प्लास्टिक की रॉड है। अब तो ये वाला ले सकते हैं, अब तो ये प्लास्टिक की रॉड है, हाँ सर अब चल जाएगा ये, चलो सर किसको मारना है, किसी को मारना नहीं है। देखो अब ये है प्लास्टिक की रॉड, ठीक है। तो इस प्लास्टिक की रॉड को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर सिल्क का कपड़ा कहाँ गया अपना, वही पुराना वाला, ठीक है, काम करेगा। फिर ये सिल्क का कपड़ा है और अब ये प्लास्टिक की रॉड है, हमने इसको ऐसे करके रब किया तो इस पर भी चार्ज आ गया, फिर रब किया तो चार्ज आ गया, ठीक है। देखो तो ये प्लास्टिक का रॉड था और प्लास्टिक की रॉड को हमने सिल्क से क्या किया, रब किया, तो इस पर क्या आ गया, चार्ज। सेम दूसरा एक प्लास्टिक का रॉड ले आए, जैसा इसमें किया था, दूसरा एक प्लास्टिक का रॉड, और उसी सिल्क से यानी कि सेम टाइप के सिल्क से फिर उसमें क्या किया, रब किया, तो फिर रब किया तो इसमें फिर चार्ज आ गया।
तो इस दूसरी प्लास्टिक के रॉड को फिर सिल्क से क्या किया, रब किया, तो बेटा इसमें भी चार्ज आ गया। अब बताओ सेम सिल्क सेम प्लास्टिक का रॉड, सेम सिल्क सेम प्लास्टिक का रॉड, तो बताओ इन दोनों में जो चार्ज आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट या सेम, दोनों में सेम आएगा ना। तो इन दोनों में भी क्या आया, सेम, यानी कि लाइक चार्ज आए। कैसे चार्ज, लाइक चार्ज। बोले सर अभी आप आगे कर तो चुके हो, अरे तीसरी की भी तैयारी है ना, तो उसको भी देखना है। तो लाइक चार्ज उसके लिए भी है, तो लाइक चार्जेस ये भी थे। बोले सर ठीक है। और अगर लाइक चार्जेस हैं तो फिर से हमने इसको क्या किया, एक तो ये वाला डंडा हो गया, एक दूसरा वाला है नहीं, तो क्या करें, ऐसा हाथ लगा देते हैं, ठीक है ना, मान लो ऐसे कर लेते हैं। तो इसको हम पास में ला रहे हैं, दूर हो जा रहा है, फिर दोनों प्लास्टिक के रॉड को पास में ला रहे हैं, दूर हो जा रहा है। तो बताओ ये कैसे चार्जेस थे, दोनों को सिल्क से रगड़ा गया था, दोनों प्लास्टिक के रॉड को, तो दोनों पर सेम चार्ज आए होंगे, और दोनों पर सेम चार्ज को हम लोग लाइक चार्ज बोलेंगे। और लाइक चार्ज को जब पास में ला रहे हैं तो ये क्या कर दे रहे हैं भाई, एक दूसरे को रिपल कर दे रहे हैं बेटा, क्या कर दे रहे हैं, रिपल। तो यहाँ से भी समझ में आता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं भाई, रिपल। इतना क्लियर हुआ, सच बताओ, दिल में हाथ रख के बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। कंफर्म है क्लियर हुआ होगा, कंफर्म है ना। चलो तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा। बोले सर दोनों में क्या, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव, वो अभी नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो जब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। बोले अगर सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, आप बिल्कुल आ गए हो अभी, अगर आपने वीडियो को बंद किया या आप थोड़ा सा भी हटे तो समझ लो मामला चला जाएगा, वो क्वेश्चन चला जाएगा कि आप प्रूफ करिए एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, या प्रूफ करिए कि लाइक चार्जर रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जर रिपेल करते हैं, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, चाहे आप ये वाला लिखें चाहे आप ये वाला लिखें। चलिए तीसरा वाला क्या है, सुनो। अगर एक ही टाइप का चार्ज पूरी दुनिया में होता, सपोज दैट अगर एक ही टाइप का चार्ज पूरी दुनिया में होता, पूरी दुनिया में, बहुत अच्छे से सुनना बेटा, अगर पूरी दुनिया में एक ही टाइप का चार्ज होता, ठीक है, तो सपोज दैट वो टाइप चार्ज होता पॉजिटिव, सपोज दैट, तो देखो, तो इसमें भी पॉजिटिव होते हैं और ये सेम चार्ज तो है ही क्योंकि सेम टाइप के, इसमें भी पॉजिटिव होता क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही होता क्योंकि दुनिया में एक ही टाइप का अगर होता, टाइप से लिखे ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही टाइप का होता तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज। चलो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव तो रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव भी रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है। अब तीसरे में क्या किया हम लोगों ने, देखो तीसरे में क्या किया, पहले वाला ग्लास रॉड ले आए बेटा, पहले वाला ग्लास रॉड ये वाला जिसको हमने सिल्क से, और दूसरा वाला प्लास्टिक का रॉड ले आए। क्या आपको दिख रहा है, क्या दूसरा वाला प्लास्टिक का रॉड ये वाला। अगर एक ही टाइप का चार्ज पूरी दुनिया में होता तो कुछ भी कर लो, इसमें वही चार्ज आता और इसमें भी वही चार्ज आता, तो दोनों चार्जेस क्या होते हैं, सेम। अगर सेम होते तो लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्ज जैसे ये रिपेल कर रहे हैं वैसे इनको भी क्या करना चाहिए था, रिपेल। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बेटा कि चार्ज एक टाइप के होते नहीं हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो ये आपका मामला गलत हो गया, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ, फिर से एक बार बताऊँ क्या, ठीक है, फिर से एक बार सुनना, एक बार में समझ में नहीं आता, फिर से सुनना। अगर एक ही टाइप के पूरी दुनिया में चार्ज होते तो आप कुछ भी कर लें एक ही टाइप का चार्ज आता, आप कुछ भी कर लें एक ही टाइप का चार्ज आता। तो आप जब इसके और इसको जब आप पास में लाते तो ये क्या करने चाहिए थे, रिपेल, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। यार ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो झोल है, क्योंकि सेम चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल। पहले ही दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था। इसका मतलब है कि ये रिपेल नहीं करते, ये अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब आपको मैं क्लियर कर दे रहा, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, कंक्लूजन समझे, हुआ क्या आखिर हुआ ये कि यहाँ पर ये जो तीसरा वाला है, ये अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या था, बहुत अच्छे से समझे। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज थे, ये जो चार्ज है, प्लास्टिक की रॉड में जो चार्ज है, ग्लास की रॉड में जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज डिफरेंट नेचर के। अगर सेम नेचर के होते हैं तो ये जिस तरीके से खुद को रिपेल कर रहे थे वैसे ही एक दूसरे को भी क्या करते हैं, रिपेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक के अनलाइक, तो इनको बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। तो ये बेटा अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको मैं बेसिक बता देता हूँ क्या होता है,
ठीक है, क्या होता है, तो ये जो पहला वाला है ये ग्लास रॉड तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन जो ये दूसरा वाला है ये पॉजिटिव, ये प्लास्टिक रॉड पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव। और जब ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव है तो ग्लास रॉड कैसा है भाई, पॉजिटिव है, और प्लास्टिक रॉड क्या है, नेगेटिव है। तो जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? ये वाले इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे भाई, तो प्लस प्लस हो जाएंगे रिपल। ये वाला प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, ये वाला प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, बोलो यार, रिपल। तो यहाँ से, और ये एक ग्लास का रॉड था एक प्लास्टिक का, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आप कैसे लिखोगे, क्योंकि आपके बोर्ड से एग्जाम है, लिखने के लिए भी आएगा, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बता देता हूं कि आपको लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन क्या है ये पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहां पर बेटा लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सप्लेन करना है, तो पहली बात ये एक्सप्लेन करनी है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहली बात ये प्रूफ करना है कि जो चार्ज होते हैं, चार्जेस आर ऑफ कितने टाइप के, 2 टाइप्स। एक तो ये आपको प्रूफ करना है, दूसरा आपको बेटा क्या प्रूफ करना, दूसरा प्रूफ करना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, कौन से चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस। ये लाइक चार्ज एक दूसरे क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, एंड लगा दें क्या, अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको प्रूफ करो, प्रूफ करने के लिए आएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो आप कैसे करोगे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप करेंगे क्या, आप पहले लिखेंगे कि 3 पॉइंट आपको पहले लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि हमने सिल्क की रॉड को ग्लास से रब किया, फिर दूसरी ग्लास की रॉड को सिल्क से रब किया, दोनों पर सेम टाइप का चार्ज आया, पास रखने पर रिपेल किया, ठीक है। इसके बाद दूसरा, पहले तीनों पॉइंट लिखने हैं, ए नंबर लिख लिया, ए पॉइंट हो गया आपका, ऐसे ए करके पहला पॉइंट आपने लिख लिया। आपको डायग्राम बनाना है, आपने नीचे डायग्राम भी बना दिया, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपने लिखा, फिर आपने किया कि सिल्क को प्लास्टिक की रॉड से, दूसरी प्लास्टिक की रॉड को फिर सिल्क से क्या किया गया, रब किया, और दोनों पर सेम टाइप के चार्ज आ गए, पास में लाए, दोनों ने क्या किया, रिपेल किया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये बी नंबर आपने लिख लिया, डायग्राम बनाना चाहे बना लिया। फिर सी नंबर भी लिखा कि जब हम पहले वाले से ग्लास की रॉड को दूसरे वाले के प्लास्टिक की रॉड को पास में लाए, तो ये दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, रिपेल, अट्रैक्ट किया। तीनों लिखने के बाद कंक्लूजन में लिखना है कंक्लूजन में लिखना है कि अगर पहले वाले में अगर दुनिया में एक ही टाइप के चार्ज होते, तो चाहे वो ग्लास का रॉड हो चाहे वो प्लास्टिक का रॉड हो, यहाँ पर सेम चार्ज होने चाहिए थे। अगर एक ही टाइप का चार्ज होता तो तीसरे में इसको रिपेल करना चाहिए था, रिपेल नहीं किया, उसने अट्रैक्ट किया। इसका मतलब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये आप लिखोगे किसमें, ए वाले में, ये तीनों करने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसमें आ गया कि आप पहला वाला तो हो गया क्लियर, ये वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है। तीनों लिखने के बाद कंक्लूजन में आपको ये लिखना है, ठीक है, कि इसमें भी क्या करना चाहिए था, रिपेल करना चाहिए था, रिपेल नहीं किया, अट्रैक्ट किया, तो इसलिए कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। और बी नंबर है लाइक चार्जेस, रिपेल और अनलाइक। तो पहले ए से और बी से आप देख सकते, सॉरी ए या बी में, ए और बी दोनों से आप बता सकते हैं कि कंक्लूजन हुआ कि इन एक्सपेरिमेंट ए एंड बी लाइक चार्जर रिपेल टू ईच अदर। एक्सपेरिमेंट हमने कर ही दिया है। और इन सी वाले एक्सपेरिमेंट में जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात, आज की मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, कल स्टार्ट करूँगा यहीं से, ठीक है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक इसको पॉजिटिव और निगेटिव नाम, हाँ ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लो। ये देखो चला गया ना, आप जरूर नोट कर, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। एक चीज़ और है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव किसने नाम दिया था, तो नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या नाम था, बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम है, ये एक ही साइंटिस्ट का नाम है बेटा, फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो पहला वाला ग्लास रॉड है इसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है। और जो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में, ये वाले में प्लास्टिक का रॉड है, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम किसने दिए थे? तो नाम दिया था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन में। क्या आपको ये याद रहेगा? मुझे पक्का कंफर्म है कि आपको ये याद रहेगा। सारा कुछ समझ में आया? ऐसे ही पढ़ते रहो, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली क्लास है, बहुत लंबी नहीं रख रहा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तैयार हो जाइए पूरे जोर और शोर से। सीबीएसई के आप स्टूडेंट हो, आईसीएसई के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक फिजिक्स इसको आप शेयर करना स्टार्ट कीजिए। शेयर ना कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं दबा लेना है, ठीक है ना, उसमें टैप करके दबा लीजिए और पढ़ते रहिए। मैं डेली ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा और डेली हम लोग एक ही तरफ से पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा क्लियर कर लेना, एक अपने नोट्स बना लेना, और आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका भी देखते रहें, लेकिन साथ साथ में इसको बहुत अच्छे से देखना है। मैं एक भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम लोग ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र साथ में पूरा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे। जय हिंद बेटा।